नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। सात मई को जब भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान के रोने पीटने, दुहाई देने और खुद को मजलूम बताने के सारे हरबों पर तब और पानी फिर गया जब उसे ये मालूम चला कि उसका सबसे बड़ा मददगार और खैर ख्वाह उससे भी हाथ छुड़ाकर निकल गया है। जी हां, जिस कदम पर पाकिस्तान इतराता था, मुश्किल हालात में दौड़ा चला जाता था, अब वो सॉफ्ट लैंडिंग की सुविधा भी उससे छीन ली गई है। किसने छीनी? तो सुनिए, जरा गौर से सुनिए साहब। हर वक्त अपने न्यूक्लियर ब्लैकमेल और शेखी बघारने के बावजूद पाकिस्तान भारत के साथ आमने सामने की रिवायती जंग लड़ने से कतराता है, और जब भी वो खुद को बचाना चाहता है तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वॉशिंगटन या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास दौड़ा चला जाता था। लेकिन इस बार पाकिस्तान को अमेरिका ने ऐसा धचका दिया है कि इस्लामाबाद बुरी तरह फंस गया है। जी हां, फॉक्स न्यूज पर एक इंटरव्यू में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रही जंग में साथ देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि हम जंग के बीच में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। अब पाकिस्तान को काटो तो खून नहीं। जिस अमेरिका के लिए उसने एयरबेस दिए, तालिबान के खिलाफ मदद देने का दावा किया, विक्टिम कार्ड खेल खेल कर वो अमेरिका से हर तरह की मदद हासिल कर लेता था, लेकिन अब उस खित्ते से अमेरिका चला गया है। ऐसे में पाकिस्तान का साथ देने की अब उसके पास कोई वजह भी नहीं है। वैसे भी अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है, तो पाकिस्तान का मददगार रहा यूएस इस बार न्यूट्रल हो गया है। वरना 1971 में अमेरिका ने भारत को रोकने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इंटरप्राइज के साथ अपनी 7वीं फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया था। इसी तरह साल 2001 में जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पर दहशतगर्दों के हमले के बाद दोनों मुल्क जंग की कगार पर थे, तो वॉशिंगटन ने तुरंत अपने नुमाइंदे दिल्ली भेजे थे। पाकिस्तान किस हद तक अमेरिका पर डिपेंड है या उससे मदद मांगने की उसे आदत है, इसे इस मिसाल से समझा जा सकता है कि कारगिल में घुसपैठ के बाद जब उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ को भारतीय सरहद पर हलचल के बारे में पता चला, तो वो अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के पास भागे। अमेरिका के दखल के बाद शरीफ कारगिल से अपने घुसपैठियों को वापस बुलाने और एलओसी पर पुराने हालात बहाल करने पर सहमत हुए। इसके बाद पाकिस्तान आते ही नवाज शरीफ टीवी पर कह रहे थे कि अब घुसपैठियों का कारगिल में रहना जरूरी नहीं रह गया है। इसके तुरंत बाद कारगिल में हालात बदलने लगे और उस वक्त भारतीय फौज ने अपनी शुजाअत से घुसपैठियों को खदेड़कर कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहरा दिया था। सोचिए, पल पल में अमेरिका की तरफ देखने वाले पाकिस्तान को इस बार अमेरिका की ट्रंप हुकूमत ने किस हद तक रुस्वा किया है कि अब उसके पास कोई मुतबादिल ही नहीं बचा। देखिए, ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है, अव्वल तो ओवरऑल ये है कि ये अमेरिका की एंगेजमेंट दुनिया से खींच रहे हैं। ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते दुनिया के मामलों में, वन ओवरऑल। सेकेंडली, इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के बारे में ट्रंप का विचार ये है कि इस इलाके में जो है वो भारत संभाल लेगा। आपको ध्यान होगा, याद होगा, बांग्लादेश के बारे में बात हो रही थी इलेक्शन से पहले में, मेरे ख्याल से, या बाद में पूछा गया, तो ट्रंप ने बोला हम ये इंडिया पे छोड़ते हैं, इंडिया बांग्लादेश के साथ आपस में मैनेज कर लेगा। तो ओवरऑल व्यू ट्रंप सरकार, जेडी वैंस का ये है कि इस सब कॉन्टिनेंट में जो भी हो रहा है, इंडिया उन मामलों को संभाल लेगा। तीसरा पॉइंट ऑफ कोर्स ये भी है कि अभी अमेरिका को कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिखती इस मामले में इन्वॉल्व होने की। इधर भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट के इस्लामिक मुल्कों को कन्विंस कर लिया है। वरना एक वो दौर था कि कारगिल जंग के वक्त अमेरिकी स्पाई सैटेलाइट भारतीय टैंकों की ट्रेनों में लोडिंग की तस्वीरें खींच रहे थे
और पाकिस्तान को पता चल रहा था कि उस पर हमला होने वाला है। लेकिन आज हालात जुदा हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन लीडर निकी हेली ने एक्स पर एक पोस्ट में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत के खुद का बचाव करने और जवाबी कार्रवाई करने के हक की बात कह दी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को विक्टिम बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब पाकिस्तान के साथ दिख रहे हैं सिर्फ चीन, तुर्की और अजरबैजान। इसमें से चीन भी खुलकर नहीं है और तुर्की भी कुछ हथियार वगैरह दे रहा है। रूस ने पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई में भारत की हिमायत कर दी है। तुर्की ने ड्रोन दिए हैं जो कि भारतीय फौज ने गिराए भी हैं। हालांकि चीन और तुर्की भारत की कार्रवाई के बाद से बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं और पाकिस्तान को जो यकीन था कि चीन उसे बचाएगा या उसके साथ मिलकर रिएक्ट करेगा, चीन ने बेहद न्यूट्रल रहकर पाकिस्तान को धचका दे दिया है। वजह वही है कि भारत एक बड़ा मुल्क है और चीन से उसका कारोबार पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। ऐसे में चीन सिर्फ इतना कहकर चुप हो गया कि दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी या तनाव कम होना चाहिए। दरअसल तुर्की अपने यहाँ मौजूद कुर्दों की ऑर्गेनाइजेशन को एक दहशतगर्द तंजीम बताकर उन पर बम बरसाता है। यहाँ तक कि इराक और तुर्की से लगे सीरिया में भी उसने कुर्दों को दहशतगर्द करार देकर सरहद क्रॉस कर हमले अंजाम दिए। लेकिन भारत जब पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे दहशतगर्दों और उनके कैंपों पर निशाना बनाता है, वो भी तब जब उन्होंने 22 अप्रैल को भारत में एस्केलेशन करके 26 मासूमों की जान ली थी। ऐसे में तुर्की को यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ इस्लाम के नाम पर या मुस्लिम मुल्क होने के नाते खड़े रहकर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान अपनी कमजोर इकोनॉमी, बढ़ते कर्ज का बोझ, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बगावत और कमजोर सियासी क़यादत के चलते भारत के साथ रिवायती जंग नहीं लड़ सकता, जिसकी वजह से इस्लामाबाद को डिप्लोमेटिक तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ रही है। लेकिन अब वो फंस गया है, कोई साथ नहीं है उसके। आलिम दीन कहते हैं, वैसे भी मासूमों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों का साथ देने वालों पर खुदा की लानत होती है। अमेरिका का कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट हिट नहीं हो रहा है। अमेरिका को कोई ज़्यादा डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हो रहा है पाकिस्तान से कुछ उसके हक में आकर के। जो उसे चाहिए पाकिस्तान से, ट्रंप कहता भी है, बोथ आर माई गुड फ्रेंड्स, पाकिस्तान भी मेरा अच्छा दोस्त है, इंडिया भी अच्छा दोस्त है। और जहाँ तक इस पूरे इलाके की बात है, ये इंडिया और मोदी जी संभालें। तो इन चीज़ों के मिक्स में ये हो रहा है। और एक और चीज़ भी है, अभी अमेरिका को शायद लगता नहीं कि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। वो देख रहे हैं जब मामला और सीरियस होगा तब निश्चित ही अमेरिका इन्वॉल्व होगा। हालांकि ये नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के पक्ष में जाएगा, वो भारत के साथ खड़ा होगा, आतंक के खिलाफ खड़ा होगा। और अगर आतंक के खिलाफ खड़ा होगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कटघरे में खड़ा होगा। तो दीन दुनिया का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इसके ताल्लुक से आपके जो भी राय, मशवरे और तासुरात हैं, कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगता है। दुनिया भर में जहां से भी आप हिंदी और उर्दू को समझते हैं और इस शो को देख रहे हैं, हमें बताइए आप दुनिया के किस हिस्से से इस शो के साथ जुड़े हैं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।